दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग इस्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022 विषय गणित कक्षा 10वीं MP बोर्ड। जैसे कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पर पता होगा आपकी त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है और दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का यहाँ पर समय रहेगा 3 घंटे का। ये पेपर आपके एग्जाम में होने वाला है और दोस्तों इस पेपर का यहाँ पर पूर्णांक रहेगा 75, मतलब दोस्तों 75 अंकों का ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए। सबसे पहले दोस्तों आप इस निर्देश को ध्यान पढ़ लीजिए, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला सही विकल्प देख लीजिए, हमारा एपी, मतलब दोस्तों एपी का यहाँ पर मतलब होता है समांतर श्रेणी होता है। 45, 48, 51 डेढ़ का 11वां पद। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको इस श्रेणी का यहाँ पर आपको 11वां पद बताना है। दोस्तों इसमें सूत्र लगकर इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प देख लीजिए, किसी खंबे की छाया और ऊंचाई एक समान है तो उसका उन्नयन कोण है। दोस्तों उसका उन्नयन कोण क्या है ये आपको पता करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन लगा लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प देख लीजिए, अवनमन कोण सदैव। दोस्तों अवनमन कोण सदैव होता है, कैसा होता है दोस्तों ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन से आपको एक ऑप्शन छाट कर लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प देख लीजिए, 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू होता है। दोस्तों इसका मान क्या होता है ये आपको बताना है। आपको दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन छाट कर लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया है। दोस्तों ये 5 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या है सरु समय का पूछ लिए, तो इसका मान आपको बताना है। यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर, इसका मान क्या होगा। दोस्तों हमेशा इसका मान होता है दोस्तों यहाँ पर 1 होता है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में खाली स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर पहला हमारा यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता खाली स्थान होती है। दोस्तों किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, दोस्तों निश्चित का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर 1 होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना दोस्तों इसका आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, असंभव घटना खालिस्तान है। दोस्तों असंभव घटना खालिस्तान क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है, बेलन का आयतन खालिस्तान होता है। दोस्तों बेलन का आयतन कितना होता है ये आपको बताना है। चौथा यहाँ पर दिया है, रैखिक समीकरण खालिस्तान कहलाता है। दोस्तों रैखिक समीकरण क्या कहलाता है ये आपको पता करना है। यहाँ पर 5 यहाँ पर हमारा खालिस्तान देख लीजिए, खालिस्तान सप्ताह होते हैं लीप वर्ष में। दोस्तों खालिस्तान सप्ताह लीप वर्ष में कितने सप्ताह होता है ये आपको बताना है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर सत्य असत्य का चयन करके लिखना है। दोस्तों आपको यहाँ पर 5 सत्य असत्य दिए हुए, आपको दोस्तों इनमें क्या करना है, सत्य असत्य का चयन करके लिखना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला यहाँ पर दिया हुआ है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r स्क्वायर होता है, ये सत्य है फिर असत्य है ये आपको बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, किसी बहुपद के शून्यक उसकी घातों पर निर्भर करता है, ये सत्य है या फिर असत्य ये आपको पता करना है। यहाँ पर तीसरा यहाँ पर हमारा देख लीजिए, कर्णी 11 अपरिमेय संख्या है, ये आपको पता करना है। चौथा देख लीजिए दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई RH, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र ये होता है क्या दोस्तों ये आपको पता करना है, ये सत्य है या फिर असत्य है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा यहाँ पर सत्य असत्य दिया हुआ है, इसमें क्या है दोस्तों, कर्णी के अंदर 11 है, ये अपरिमेय है या फिर परिमेय है। दोस्तों जब भी संख्या यहाँ पर कर्णी के अंदर हो, ठीक है दोस्तों, आपको यदि यहाँ पर जोड़ा नहीं बना है दोस्तों, 11 का जोड़ा मतलब 11 का टुकड़ा नहीं होगा दोस्तों, इनको बाहर निकालेंगे तो ठीक है, मतलब दोस्तों ये अपरिमेय संख्या है। यदि दोस्तों कर्णी के अंदर यदि आपके यहाँ पर 9 रहता दोस्तों, 9 रहता तो दोस्तों 9 का यहाँ पर टुकड़ा बन जाता 3 इंटू 3, कर्णी के अंदर आ जाता दोस्तों, तो क्या हो जाता दोस्तों, 3 का स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर स्क्वायर से कर्णी कैंसिल हो जाती है तो बराबर 3 हो जाता दोस्तों, ये हमारी हो जाती परिमेय संख्या हो जाती। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 5 यहाँ पर देख लीजिए,
किसी आंतरिक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, किसी आंतरिक बिंदु से वृत्त पर। दोस्तों हम यहाँ पर बता देते हैं, जैसे कि ये आपका यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर दोस्तों हम आंतरिक बिंदु यहाँ पर एक मान लेते हैं, ठीक है, वो ये केंद्र बिंदु यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से खींची हुई है, ठीक है, स्पर्श रेखा। दोस्तों यहाँ पर खींची हुई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, बिल्कुल होती है दोस्तों, ये आमने सामने दोस्तों बराबर होती है, ठीक है, ये कभी भी मिलती नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। दोस्तों पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, समरूपता की परिभाषा लिखी है। दोस्तों समरूपता की आपको इसमें परिभाषा लिखनी है। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, बहुभुज की समरूपता का प्रतिबिंब लिखिए। दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब लिखना है। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण लिखिए। दोस्तों अप्रत्यक्ष कर का आपको यहाँ पर उदाहरण लिखना है। चौथा देख लीजिए, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। दोस्तों इसमें दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखना है। पांचवें देख लीजिए दोस्तों, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, मूल बिंदु के हमेशा यहाँ पर निर्देशांक होते हैं, 0 0 होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनानी है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सही जोड़ी बनाना है। दोस्तों आपको यहाँ पर दिया है किसी श्रेणी का सर्वांतर। दोस्तों सर्वांतर कैसे निकालते हैं यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों सर्वांतर निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों a2 - a1 से यहाँ पर सर्वांतर निकालते हैं। दोस्तों आपको एक पद दिया जाएगा, उसमें से दोस्तों आपको a2 में से यहाँ पर a1 को यहाँ पर घटाना है, ठीक है, तब आपका यहाँ पर सर्वांतर निकाल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, किसी श्रेणी का सर्वांतर। दोस्तों सीरीज श्रेणी का सर्वांतर होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इनमें से आपको लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा देख लीजिए, काल्पनिक मूल है। दोस्तों काल्पनिक मूल क्या है आपको बताना है, द्वितीय घात समीकरण है। दोस्तों द्वितीय घात मतलब दोस्तों जिसमें 2 घात लगी हो, ठीक है। यहाँ पर चौथा देख लीजिए, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अपरिमेय संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी सही जोड़ी हो जाएगी, तो इसका आंसर आप अच्छे से लगा लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको पेपर में, ठीक है दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा में यहाँ पर आपके अथवा क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 20, 42 और 50 का अवाच्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर HCF ज्ञात करना है, ये पहला अध्याय का पहला यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है। शून्य कैसे निकाल दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, जब भी दोस्तों आपको यहाँ पर बहुपद दिया गया है तो आपको यहाँ पर बहुपद लिख लेना है, x² - 17 इसके बराबर में दोस्तों आपको रखना है 0 रखना है। जब दोस्तों यहाँ पर -17 बराबर का उधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों x² = 17 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर वर्ग से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एक से जाएगा, और दोस्तों इधर हमारा वर्ग लग जाएगा, ठीक है, इधर हमारा वर्ग लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसको सोल्व कर लेना तो इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों यहाँ पर दोनों बिंदुओं की मध्य की दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, एक पासे को 5 बार फेंका जाता है तो पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 10 क्वेश्चन देख लिए, 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात करना है आपको। दोस्तों ये प्रायिकता से पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में 11 दिया है, sin A = 7/8, तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर cos A और tan A का मान याद करना होना है। मतलब दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर सूत्र याद कर लेना है, जो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके त्रिकोणमिति से, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों आपको त्रिकोणमिति अध्याय पे आप जाना है, वहां पर जाने के बाद दोस्तों आपको सूत्र अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये सूत्र आगे आपकी बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों टीपी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में
13 क्वेश्चन देख लीजिए। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती है, सिद्ध कीजिए। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन देख लीजिए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 50 सेंटीमीटर है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो त्रैमासिक परीक्षा आपकी होगी, ठीक है, इसके 5 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में जोड़े जाएंगे, ठीक है, 5 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में इसमें ऐड होंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस पेपर को आप अच्छे से दे दीजिए, मतलब दोस्तों आपको इस पेपर को अच्छे से देना है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन देख लिए। 15 क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर दिया है चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाइए। दोस्तों आपको चूड़ी की सहायता या फिर प्रकार की सहायता से आपको वृत्त बनाना है और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। जैसे दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों एक क्वेश्चन में, ठीक है, सत्य में दोस्तों आपको एक वृत्त बनाना है। वृत्त बनाकर दोस्तों यहाँ पर एक मध्य बिंदु रखना है। मध्य बिंदु के बाद आपको एक दोस्तों एक यहाँ पर एक स्पर्श से यहाँ पर एक बिंदु रखना है। बिंदु दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचनी है, बस ये क्वेश्चन करना है आपको। अब दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख लीजिए। 20 क्वेश्चन में आपको दोस्तों दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनखंड 142 हो, सॉरी यहाँ पर 182 हो। तो आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर दो संख्या ज्ञात कर लेना है। तो दोस्तों अब यदि आपको यहाँ पर दो संख्या नहीं पता है तो आपको मान भी सकते हैं, माना कि यहाँ पर एक संख्या हमारी x है तथा दूसरी संख्या हमारी y हो जाएगी, ठीक है, इसको ऐसे भी आप कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिए। 21 क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर हल करना है। दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को आप किसी भी विधि से कर सकते हो, यहाँ पर विलोपन विधि से कर सकते हो या फिर दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको x y के मान निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों इनके यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप आपकी बुक से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लीजिए। सिद्ध कीजिए 4 माइनस करने 7 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आपको यहाँ पर इसको सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। और दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के पेपर मिल जाएंगे, क्लास 9 से लेकर 12 तक, या फिर कह सकते हैं क्लास 1 से लेकर 8 तक ऑल बोर्ड के यहाँ पर पेपर मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको जल्दी जाइए और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।